अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करनी है फाइलम मोलस्का की क्लास सेफेलोपोडा। तो जैसे सेफेलस का मतलब होता है हेड और पोडा का मतलब होता है पाँव। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके सर के ऊपर इनके फीट प्रेजेंट होंगे। तो इस क्लास सेफेलोपोडा के अंदर हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिज्म ऑक्टोपस, स्क्विड्स, कटलफिश और नोटिलाई। और जैसे हम कह रहे हैं इनके हेड रीजन के ऊपर इनके फुट प्रेजेंट है, तो ये इनका हेड रीजन के ऊपर ये फुट की मॉडिफिकेशन है, फुट मॉडिफाइड हो चुका है टेंटिकल्स के अंदर और आर्म्स के अंदर। और इन आर्म्स और टेंटिकल्स के बिलो प्रेजेंट है एक और स्ट्रक्चर जिसको हम फनल का नाम देते हैं। तो फनल, टेंटिकल्स और आर्म्स ये फुट की मॉडिफिकेशन है जो कि हेड रीजन के ऊपर प्रेजेंट है। इसके बाद जो मेंटल होती है इनकी वो हाईली मस्कुलर है, यानी मेंटल्स के अंदर काफ़ी सारे मसल्स प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स अगर ये मस्कुलर है तो इसका मतलब है ये पंप के तौर पे एक्ट करेगी ताकि लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर मेंटल कैविटी के अंदर एंटर हो सके। इसके बाद हम देखते हैं इसके शेल्स। तो अगर हम एंसेस्ट्रल सेफेलोपोड्स की बात करें तो जो एंसेस्ट्रल सेफेलोपोड्स थे उनके जो शेल थे वो कोन लाइक थे, वो कोनिकल शेल थे। लेकिन जो मॉडर्न सेफेलोपोड्स हैं इनके अंदर शेल ज़्यादातर एब्सेंट है। सिर्फ एक ही हमारे पास मेंबर है जो यहाँ पर है नोटिलस। सिर्फ नोटिलस के पास ही एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट है। तो इसका जो एक्सटर्नल शेल होता है वो कोइल्स की फॉर्म में होता है जो कि चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है जिनको हम सेप्टा का नाम देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटा होगा वो पहले वाले चैम्बर में रहेगा। जब बड़ा हो रहा है इसने मज़ीद एक चैम्बर सेक्रीट कर लिया, नेक्स्ट चैम्बर में आ गया। इस तरह जो होंगे वो चैम्बर्स बनते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म जो है वो इस चैम्बर में है, तो जब ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे साइज में इंक्रीज़ करेगा वो पिछले चैम्बर्स के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देगा। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइफंकल। तो जब चैम्बर्स फर्स्ट फॉर्म्ड होते हैं तो क्या होता है, ये लिक्विड से फिल्ड होते हैं। जैसे ही साइफंकल ट्यूब इनके अंदर रन करेगी तो ये ट्यूब क्या करेगी, ऑस्मोसिस के थ्रू सारा लिक्विड जो है वो अब्जॉर्ब करेगी और ऑर्गेनिज्म के जितनी भी मेटाबॉलिक गैसेज है वो इन चैम्बर्स के अंदर सिक्रीट कर देगी। तो इन गैसेज से क्या होगा, जब चैम्बर्स इन गैसेज से फिल्ड होंगे तो ऑर्गेनिज्म को ब्योंसी मिलेगी, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो ईजिली वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकेगा। इसके बाद दूसरा हमारे पास है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कटल फिश। तो यहाँ पे कटल फिश के पास एक्सटर्नल शेल तो नहीं है लेकिन इसका इंटरनल शेल्स यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो प्लेट्स भी इस तरह से अरेंज होती हैं कि वो छोटी छोटी कैविटीज़ बना रही होती है। इन कैविटीज़ का भी सेम फंक्शन है, यानी इन कैविटीज़ में जब एयर एंटर होगी तो कटल फिश को ब्योंसी में हेल्प मिलेगी। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं शेल ऑफ स्क्विड। तो स्क्विड का जो शेल होता है वो भी इंटरनल है, लेकिन इसका जो इंटरनल शेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल प्लेट की फॉर्म में होता है जिसको हम पेन का नाम देते हैं। ठीक है, इस शेल के अलावा वैसे इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स मेंटल में काफ़ी सारी प्रेजेंट होती हैं जिनका काम क्या होता है, मेंटल को सपोर्ट करना। तो स्टूडेंट ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।